जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना ग्रुप सी नई भर्ती 2021 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए यानी कि कोई भी पार्ट छोड़े आप देखोगे तो यहां पर इस फॉर्म को भरने में आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी और आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। और ये जानकारी मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो आपका फॉर्म है वो भरने के बाद में चेक किया जाएगा एयरफोर्स की तरफ से कि इसमें कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। क्योंकि जिन कैंडिडेट के फॉर्म में मिस्टेक पाई जाएंगी उनको रद्द कर दिया जाएगा और उन कैंडिडेट के ही एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे जिनके डॉक्यूमेंट और फॉर्म भरने का तरीका सही पाया जाएगा। इसलिए आपको फॉर्म को बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है, जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फॉर्म फिलअप कैसे करना है ये जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि उससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। और इस भर्ती के बारे में जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती मैं आपके लिए अपडेट लेकर के आता रहूंगा और आप भी बता दीजिए कि मुझे अपडेट लेकर के आने हैं या फिर नहीं आने हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन एंड सपोर्ट मिलता है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के अपडेट लेकर के आता रहूं। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लाइक टारगेट रखते हैं 250 का। मुझे उम्मीद है कि आप 250 जो लाइक्स है बहुत ही जल्द पूरा कर दोगे। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ कैंडिडेट के मन में सवाल ये होगा कि ये भर्ती फेक तो नहीं है। मैं आपको बता दूं कि भर्ती अभी आई है, इसलिए आपको थोड़ा मन में डाउट आ रहा होगा, बट आप चिंता मत कीजिए, भर्ती पूरी तरीके से रियल है। जल्दी यहाँ पर आपको काफी सारी वेबसाइट के ऊपर इसको देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर बात ये कर लीजिए कि आपको इसमें फॉर्म को कैसे भरना है। तो इसके अंदर जो आपकी पोस्ट निकाली है ये आपकी काफी सारी है, जिनको ग्रुप सी की कैटेगरी के अंदर रखा है। आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऊपर की तरफ देख सकते हो, जैसे कि स्टेनोग्राफर और एलडीसी और जो भी आपकी अन्य पोस्ट है, एमटीएस, कुक, स्टोर कीपर, ये सभी पोस्ट के जो आपको फॉर्म भरने हैं वो सेम तरीके से भरने होंगे। बस जानकारी को अच्छे से सुनना होगा, जो कि मैं आपको यहाँ पर बोल करके बताने वाला हूँ। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको नीचे की तरफ आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। अभी आपके मन में सवाल ये होगा कि कब से कब तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो पहले तो आप यही जान लीजिए कि कब से कब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप लोग इस फॉर्म को 3 अप्रैल 2021 से यानी कि 3 अप्रैल 2021 से आप इस फॉर्म को सेंड कर सकते हैं। उसके पहले सेंड करोगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। और यहां पर फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 2 मई 2021 रखी गई है। इस डेट से लेकर इस डेट तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो चलिए अब आपको मालूम हो चुका है कि आपकी फॉर्म की भरने की डेट क्या है। अब बढ़ते आपके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के ऊपर। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि आपको कहां से डाउनलोड करना है मैं आपको बताता हूं। आपको फॉर्म को कहीं से खरीद कर नहीं लाना है। आपको जो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं यहां पर आना है, जहां पर आपको ऊपर की तरफ इस भर्ती के एलिजिबिलिटी यानी कि किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। फिर आपको यहां पर नीचे आकर के डाउनलोड फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा। आपको यहां पर नीचे 17 पेज पर आकर के जो परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको जो A4 का आपका पेज होता है उसके ऊपर प्रिंट करा लेना है, यानी कि कहीं से आपको लेकर के नहीं आना। और इसको प्रिंट कराने के बाद जो जानकारी मैं बताने वाला हूं आपको ऐसे भरते जाना है। तो यहां पर सबसे पहले आपको देखने को मिल पा रहा है कि एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, यानी कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहां पर आप देख लीजिए कि आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है और उसी पोस्ट का नाम आपको यहां पर लिख देना है। अब जैसे कि आपने यहां पर जो अप्लाई करना है मैं आपको यहां पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऊपर की तरफ लेकर के आता हूं। मान लीजिए आपको यहां पर अप्लाई करना है कि स्टेनोग्रेड 2 की पोस्ट पर। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ के सामने आपकी उसी पोस्ट का नाम लिखना है जिस पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है। फिर इसके सामने आपका इन यूनिट यानी कि कौन सी यूनिट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो। तो यहां पर दोस्तों सभी यूनिट में अलग अलग पोस्ट निकालिए। जैसे कि जो स्टेनोग्रेड 2 की पोस्ट है इसकी जो यूनिट है वो आपकी वेस्टर्न एयर कमांड यूनिट है। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर जो यूनिट है इसके सामने लिखना होगा वेस्टर्न एयर कमांड यूनिट, ये आपको लिखना होगा। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल अगर हम दे तो आपको क्या करना है, आपको इसमें नीचे आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नीचे आकर के आपको जानने को मिलेगा दूसरी
यूनिट जो कि है आपकी ट्रेनिंग कमांड यूनिट, इसके अंदर जो आपकी पोस्ट है, मान लीजिए कुक की है, आपको इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ के सामने कुक लिखना है और इसके बाद जो इनके बीच में स्पेस है यूनिट तक, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ट्रेनिंग कमांड यूनिट्स ये लिखना होगा। तो ये आपकी इस तरह से ये जानकारी फिलअप की जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको फिर से यहाँ पर उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो, चाहे आपकी कोई सी भी पोस्ट है, उस पोस्ट का नाम यहाँ पर आप लिख दीजिए। फिर है नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपको अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है 10वीं की मार्कशीट के अनुसार। इसके बाद दोस्तों फादर नेम, यानी कि आपके पिताजी का क्या नाम है, तो ये नाम भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार लिखनी है, जैसे कि 02/05/1997 इस तरह से लिख देनी है। अटैच कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि यहाँ पर आपको आपके डीओबी के प्रमाण के रूप में अपनी जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी अटैच करनी होगी। अगर आपके पास वो नहीं है तो दूसरा विकल्प आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट का है, आप 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी अटैच कर दीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो सेल्फ अटेस्टेड ही है, यानी कि आपको कहीं से अटेस्ट भी नहीं करवानी है। यानी अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो बेहतर बात है, अगर नहीं है तो 10वीं की मार्कशीट उसकी फोटोकॉपी अटैच कर दीजिए। यहाँ पर आपको अपना जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ है वो चिपका देना है, आपको पिन नहीं लगानी है, चिपकाना है और कहीं से फोटो अटेस्ट कराने की जरूरत भी नहीं है। फिर आता है एज ऑन द लास्ट डेट, यानी कि लास्ट डेट तक आपकी एज कितनी है। तो यहाँ पर जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 2 मई 2021 है। तो आपको क्या करना है, आपकी एज को कैलकुलेट कर लेना है, आपको आता ही होगा एज कैलकुलेट करना, या फिर आप गूगल में एज कैलकुलेटर सर्च करके यहाँ से जो एज कैलकुलेटर आएगा, वेबसाइट आएगी, उससे भी अपनी एज को कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, कैसे करनी है वो आप इसी वीडियो के अंदर जान लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस वेबसाइट को ओपन कर लिया, आपको ऊपर की तरफ जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करनी है, जैसे कि यहाँ से 02/05 और मैं यहाँ पर अपनी डीओबी मेंशन करता हूँ। इसके बाद आपको किस डेट तक अपनी एज को कैलकुलेट करना है, वो है आपकी 2 मई 2021। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से मई सिलेक्ट करते हैं 2 और 2021। इसके बाद कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपकी एज जो निकल के आई है वो यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आपकी एग्जैक्ट एज देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर 24 ईयर 0 मंथ 0 डेज आ रहा है, इसका मतलब मेरा आज जन्मदिन है। इसके अकॉर्डिंग तो आपकी जो भी यहाँ पर एज निकल के आती है, आपको क्या करना है, आपको फॉर्म के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपको अपनी पहले ईयर लिखना है, उसके बाद आपको मंथ लिखना है, मंथ के सामने जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और डेज के सामने आपको अपने डेज लिख देने हैं। आपको बोले कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो बेसिकली यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसके लिए आपको बोला है, तो आपकी एज यहाँ पर निकल के आ जाएगी। इसके बाद है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है, जैसे कि हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, वो आपको यहाँ पर लिखना है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग। पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा है, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आपको लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है, वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिख देनी है। स्टेट आपकी कौन सी है और पिन कोड आपका कौन सा है, ये आपको आपकी आईडी के अकॉर्डिंग लिखना है। नीचे परमानेंट एड्रेस, जो ऊपर आपने 6 पॉइंट में भरा, था आपका प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि जहां पर आप अभी फिलहाल हो, ये है आपका परमानेंट, जो कि आपका स्थायी पता है। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो दोनों में सेम एड्रेस आपको लिख देने हैं। 8 पॉइंट आता है आपका कास्ट का, तो आपकी कास्ट कौन सी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट भर्ती है, इसलिए यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा वो भी सेंट्रल का ही होना चाहिए, और चाहे आप कहीं से भी हो आपको अपनी वही कास्ट यहाँ पर देनी है। जैसे कि अगर आपकी कास्ट ओबीसी है तो ओबीसी रहेगी, एससी है तो एससी रहेगी, तो यहाँ पर आपकी जो भी कास्ट है वो आपको लिख देनी है, साथ ही उसका सर्टिफिकेट भी फॉर्म के साथ अटैच करना होगा, उसकी फोटोकॉपी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करें वो लिख देनी है, जो कि हाईएस्ट है। जैसे कि यहाँ पर कुक की पोस्ट पर 10th मांगी तो आपको 10th लिख देना है, और आपको जो उसका सर्टिफिकेट है वो भी इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। मैं आपको साथ ही साथ बताए जा रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, तो आप बाद में मत पूछिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करके सेंड करने हैं, वैसे बाद में भी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद एनी अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है, कोई एक्सपीरियंस है, तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर यस नो में दे दीजिए। आपको यस लिखना है या फिर नो लिखना है, अगर है तो यस लिख दीजिए, और साथ ही जो उसका प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है, वो आपको अटैच कर देना होगा। इसके बाद कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, जो आपने ऊपर कैटेगरी भरी है तो आपकी वो कैटेगरी है जो कि जेन्युइन है, आपकी सोशल कैटेगरी होगी, सामाजिक कैटेगरी होगी। अब ये है वो कैटेगरी जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको जनरल, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, इनमें आप कौन सी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो वही कैटेगरी आपको देनी है। अगर आप ओबीसी हो और ओबीसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, दूसरी कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो वो आप यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग अपना स्टेटस चूज कर लीजिए। और अगर आप हैंडीकैप हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी इसके साथ अटैच करके सेंड करना होगा। टेक्निकल ट्रेनिंग
एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो दे दीजिए, नहीं तो यहाँ पर नो एक्सपीरियंस लिख दीजिए। डोमिसाइल यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र आपसे कंपलसरी रूप में मांगा, इसके बारे में कुछ जानकारी क्लियर नहीं है, बट फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो बनवा लीजिए। ये 1 से 2 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम बन जाता है और आपको बनवा करके यहाँ पर आपको यस लिखना है और उसकी जो फोटोकॉपी है वो अटैच कर देनी है। अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो बनवा लीजिए, नहीं तो अगर आप नहीं भी बनवाएंगे तो तब भी मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसके बाद 14 पॉइंट है आपका वेदर रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट, अगर आप किसी जो रोजगार कार्यालय है उनके अंदर रजिस्टर्ड है तो आपको यस के ऊपर टिक करना है, नहीं तो आपको नो के ऊपर टिक करना है। अगर आप यस के ऊपर टिक करें तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उसका देना होगा। फिर दोस्तों 15 पॉइंट है, ये आपका बेसिकली डिक्लेरेशन है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डेट के सामने डेट लिख देनी है जिस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और इसके बाद फॉर ऑफिस रिकॉर्ड ओनली, ये आपको नहीं भरना है, इसको आपको खाली छोड़ देना है। एक्नॉलेजमेंट कार्ड, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम फिर से लिखना है जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है। नेम आपका डालना है, फादर नेम यहाँ पर लिखना है जो आपने ऊपर भरा है। आपका एड्रेस लिखना है जो कि आपने ऊपर 6 कॉलम के अंदर लिखना है, एग्जैक्ट एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिए। ये आपका वो एक्नॉलेजमेंट कार्ड है जो कि आपको ये बताएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों इंडेक्स नंबर यहाँ पर बोला है कि ये बेसिकली आपको नहीं भरना है, आपको इसको खाली छोड़ देना है। 4 पॉइंट में आपको कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है। 5 पॉइंट भी आपको खाली छोड़ देना है, ये टाइम आने पर भरा जाएगा कि कौन कौन से आपने जो प्रोसेस है वो एक्सेप्ट या फिर जो वहां पर जाना होता है वो आपने अटेंड किए हैं। यहाँ पर आपको खाली छोड़ देना है, सिर्फ आपको नेम, फादर नेम और एड्रेस और जो आपका फोटो है वो आपको चिपकाना है। ये आपका फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। अब आपको इसको कैसे और कहां पर सेंड करना है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ये भी आप अच्छे से समझ लीजिए। अब जैसे कि यहां पर मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो आपका यूनिट वाइज है वो आपने इस फॉर्म को भरा है। अब यहां पर जिस कैंडिडेट ने वेस्टर्न एयर कमांड यूनिट के अंदर इस फॉर्म को भरा है और स्टेनो ग्रेड 2 की पोस्ट पर भरा है, तो उन सबको जो अपना फॉर्म सेंड करना है वो उनको इस एड्रेस के ऊपर करना है। ये बहुत ही सिंपल सी जानकारी है, आई होप आपको समझ आ रही होगी क्योंकि क्लियर वे में इन्होंने यहां पर दी है। अब मान लीजिए आपने यहां पर कुक की पोस्ट पर अप्लाई किया है, तो आपको भले ही आपने इस यूनिट के अंदर अप्लाई किया है, बट आपको जो अपना फॉर्म सेंड करना है इन पोस्ट पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को वो इस एड्रेस के ऊपर करना होगा। जिन कैंडिडेट ने इन पोस्ट पर अप्लाई किया इस यूनिट में उनको इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना है। और बेसिकली ये बहुत ही क्लियर सी जानकारी है, आपको नोटिफिकेशन के ऊपर आना है और जानकारी को अच्छे से देख लेना है कि हाँ मैंने इस यूनिट के अंदर इस पोस्ट पर अप्लाई किया है और ये इसका एड्रेस है, तो इसके ऊपर ही आपको इसको सेंड करना होगा। तो ये जानकारी आपको क्लियर हो गई है कि आपको इसको किस एड्रेस के ऊपर सेंड करना है। यहाँ पर सभी यूनिट के अलग अलग एड्रेस है सभी पोस्ट के, तो आपको अच्छे से नोटिफिकेशन को चेक करके अपनी यूनिट के अंदर आपकी पोस्ट कौन से एड्रेस के ऊपर है वो उसी एड्रेस के ऊपर आपको फॉर्म को सेंड कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप एक बार फिर से जान लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे। तो यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि 10वीं की मार्कशीट या फिर 12वीं की मार्कशीट या जो आपने हायर पोस्ट पर अप्लाई किया है उसकी मार्कशीट आपको अटैच करनी होगी। टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर आपने दी है तो उसकी फोटोकॉपी अटैच करनी है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो तो उसकी फोटोकॉपी, एक्सपीरियंस की जानकारी अगर आपने दी है तो उसकी फोटोकॉपी अटैच करनी है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप उस कैटेगरी के अंदर आते हो SC ST OBC तो आपको उसकी जो फोटोकॉपी है वो अटैच करनी होगी। और ये सभी आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी कि किसी ऑफिसर के द्वारा आपको अटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपने डॉक्यूमेंट देख लिए। इसके बाद आपको क्या बोला है कि एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली टाइप इन इंग्लिश या फिर हिंदी विद रिसेंट फोटोग्राफ, जो कि आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड। एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर है वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ एड्रेस एनवलप यानी कि उस एनवलप के ऊपर आपको सेल्फ एड्रेस यानी कि खुद का एड्रेस लिखना है विद स्टाम्प, उसके ऊपर आपको स्टाम्प लगाने जो कि आपका 10 रुपए का होना चाहिए। एड्रेस शुड बी टाइप्ड इन इंग्लिश, जो आपका एड्रेस है वो तो या तो इंग्लिश के अंदर होना चाहिए या फिर हिंदी के अंदर होना चाहिए। जो आपका लिफाफा है वो आपका ब्राउन कलर का होना चाहिए। आपको बोले कि सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट शुड बी फॉरवर्डेड, इसका मतलब ये भी हो जाता है कि आप एक से ज्यादा पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेंट्स टू मेंशन क्लियरली ऑन दी एनवलप, यानी कि जो आपका एनवलप है, जो आपका लिफाफा है, उसके ऊपर आपको इस तरह से एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, जो आपकी पोस्ट है उस पोस्ट को बीच में लिख दीजिए। एंड कैटेगरी, यानी कि आपने कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया है वो कैटेगरी भी आपको लिख देनी है। ये आपको लिफाफे के ऊपर लाइन लिखनी होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बोला है कि 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज फिक्स्ड ऑन दी एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि 2 फोटो तो आपने फॉर्म के अंदर चिपकाई ही है, उसके अलावा भी 2 फोटो एग्जैक्ट उन्हीं के सेम टू सेम आपको अपने फॉर्म के अंदर लिफाफे के अंदर डाल करके सेंड करने होंगे। तो आपने ये जानकारी जान ली है। और ये जो आपका फॉर्म है आप स्पीड पोस्ट या जो सिंपल पोस्ट है उसके माध्यम से सेंड कर सकते हो। उसमें आपको
कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जाम सेंटर के बारे में आपको टाइम आने पर जानकारी मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट, कोई सवाल रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। ये बेसिकली मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी कि कैसे आपको अपना फॉर्म सेंड करना है, किन डॉक्यूमेंट के साथ में करना है। अगर अभी भी कुछ डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और बस यही थी आपकी इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी न्यू भर्ती 2021 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।